हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन का ये सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक नज़र देख करके लगता है कि पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म दी गई है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन चेक करते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता होगा। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन देखें तो प्रोडक्ट रूल लगाने पर x साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा और साइन एक्स एज इट इज़ और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर में जो x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें x कॉस एक्स मिल रहा है। तो न्यूमरेटर में अगर हमें x cos x मिल जाए तो ये t लेट करके क्वेश्चन हो सकता है, मतलब सब्सटीट्यूशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए कुछ हमें यहाँ से हिंट मिल गया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। हमें न्यूमरेटर में x cos x तैयार करना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई x लिख लेते हैं और यहाँ पर एक cos x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और cos x से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर में, ताकि हमें x cos x मिल जाए। डिनोमिनेटर में हमारे पास x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है और dx। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं फंक्शन को। यहाँ पर ये वाला जो एक x और ये cos x है इसकी तो हमें ज़रूरत है, तो इसको तो हम एक साथ रखेंगे और बाकी का जो x और cos x है वो बन जाएगा x और अपॉन में cos x है तो ऊपर जाके sec x हो जाएगा मल्टीप्लाई में x cos x। और डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास है x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हम केवल x cos x के नीचे लिख ले रहे हैं। मल्टीप्लाई में है तो हम इसे ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट है, जो ये सेकंड वाला पार्ट है, इस सेकंड वाले पार्ट के लिए तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसमें बाय पार्ट अप्लाई करेंगे और बाय पार्ट के लिए हम इसको लेंगे फर्स्ट पार्ट, x sec x को लेंगे हम फर्स्ट पार्ट और x cos x अपॉन में x sin x प्लस cos x को लेंगे सेकेंड पार्ट। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सेकेंड पार्ट का, तो हम एक काम करते हैं, पहले से ही इस x cos x और अपॉन x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करके अलग से ही वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं लेट कर लूँ कि सपोज ये I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन में x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं I1 सपोज कर लूँ और यहाँ लेट कर लूँ कि x साइन x प्लस cos x जो है वो t है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे अभी हमने ऊपर देखा था आया था x cos x, अभी ऊपर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर किया था तो इसका डिफ्रेंशिएशन आया था x cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। और ये वाली वैल्यूज़ अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो हमें I1 जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, इतना रह जाएगा। और इस तरीके से I1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -2 और t की पावर -2 का इंटीग्रेट करने पर आएगा t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा ये t की पावर -1 अपॉन में -1। पावर में अगर माइनस है तो इसे हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो -1 अपॉन टी बन जाएगा ये। इस तरीके से I1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन, और t हमने लेट किया था x साइन x प्लस कॉस x को, तो x साइन x प्लस कॉस x हमें I1 की वैल्यू मिल गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, हमारा क्वेश्चन था x sec x और ये वाला पार्ट, अब इसमें बाय पार्ट लगा रहे हैं हम लोग। जो I था उसमें अगर हम बाय पार्ट लगाएं तो x sec x को तो हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, फर्स्ट को एज इट इज रखना पड़ेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड के इंटीग्रेशन को हमने नाम दिया था I1, तो मल्टीप्लाई में आएगा I1 माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव करते हैं हम फर्स्ट का, फर्स्ट हमारे पास है x sec x और सेकंड का इंटीग्रेशन को नाम दिया था हमने I1। तो यहाँ पर अगर हम I1 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो x sec x और I1 की वैल्यू है
-1 अपॉन में x साइन x प्लस कॉस x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x sec x का अगर हम डेरिवेटिव करें, x sec x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec x और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। x का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पर, x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा, ये पूरा एक ब्रैकेट में। और I1 का इंटीग्रेशन हमने अभी की, I1 की वैल्यू हमने निकाली है -1 अपॉन में x साइन x प्लस कॉस x। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो हो गया -x sec x अपॉन में x साइन x प्लस कॉस x माइनस यहाँ पर x sec x को हम 1 अपॉन कॉस x लिख सकते हैं और साइन x tan x को हम साइन x अपॉन कॉस x, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन में कॉस स्क्वायर x। sec x को हम 1 अपॉन में कॉस x लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है -1 अपॉन में x साइन x प्लस कॉस x और dx। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा हो रखा है, इसको तो हमें एज इट इज करते रहेंगे, ये नोट डाउन होता रहेगा। x साइन x प्लस कॉस x माइनस यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे कॉस स्क्वायर x, फिर बचेगा x साइन x प्लस कॉस x और -1 अपॉन में आएगा x साइन x प्लस कॉस x और dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x साइन x प्लस कॉस x से ये x साइन x प्लस कॉस x कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा माइनस का x sec x अपॉन में x साइन x प्लस कॉस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर का जो माइनस है और बाहर एक माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर में लेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं x साइन x प्लस कॉस x, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो एज इट इज, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो आ गया माइनस का x sec x अपॉन में x साइन x प्लस कॉस x प्लस tan x, और यही प्लस एक c हम और लगा देंगे और यही हमारे इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो पूरा आंसर, पूरा सॉल्यूशन हमारा ये इसका निकल के आया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।